Hi everyone, I am your mentor CP. Welcome to our brand new channel CP Sir Office. आज के सेशन में हम लोग ग्राफिकल मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ इम्पल्स की बात करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है कि पिछले लेक्चर में हम लोग इम्पल्स और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी को कंप्लीट कर लिए थे। बेसिकली इम्पल्स है क्या? फोर्स और स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं, है ना। तो जो ग्राफिकल मेथड है मेजरमेंट करने का इम्पल्स का, वो पहला है व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, है ना बात सही। अब यहां पर एक छोटी सी बात आती है, मान लिया जाए एक ग्राफ को यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब इस ग्राफ की बात करें, मान लेते हैं ये क्या है आपका वाई एक्सिस, और इसकी अगर बात करें तो ये क्या है एक्स एक्सिस। अगर एक कांस्टेंट फोर्स की बात करते हैं तो यहां पर ये जो टर्म बन रहा है, मैंने इसका नाम क्या दे दिया, इसका नाम मैंने कहा फोर्स है, और ये किसका एक्सिस है, टाइम का एक्सिस है। एक कांस्टेंट फोर्स को जैसे आप लगाते हैं, जरा फोकस करिए, हमने कांस्टेंट फोर्स को लगा दिए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लिया जाए, मान लिया जाए ये O है और इसका नाम मैंने दे दिया A। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ इस पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, उसको मैच करा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा A, मैंने इसका नाम दे दिया B, और मैंने इसका कहा C, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात है, जो इम्पल्स की बात करेंगे बच्चों, किसकी बात करें हम, इम्पल्स का। तो जो यहाँ पर जो इम्पल्स बनेगा वो किसके करीब बनेगा, यानी एरिया अंडर फोर्स टाइम का। अब ये देखिए फोर्स है अपन, ये टाइम है, तो इसके बीच का जो ग्राफ बन रहा है, यानी ये सब जो ग्राफ बनेगा, ये बीच का ग्राफ वो क्या बन जाएगा, इम्पल्स कैलकुलेट हो जाएगा। कब? जब कांस्टेंट फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई हो रहा हो। तो यहां पर स्पष्ट तौर पर लिख सकते हैं एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें यहां पर तो क्या बात बनेगा बच्चों, एरिया अंडर की बात अगर करें तो यहां पर जो एरिया अंडर बनेगा, यानी कह सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC, है ना बात सही। अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC की अगर बात करें तो यहां पर अपने क्या बन जाएगा, देखिए ना, जो आपका रेक्टेंगल बन रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ की बात करें तो लेंथ की बात अगर करें तो क्या बनेगा, यानी OA, इंटू ब्रेथ की बात करेंगे तो OC, है ना बात सही। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये आपका क्या लेंथ में, यानी आपका बात करते हैं बच्चों, ये जो OA है अगर मान लिया जाए F है, और जो OC है अगर ये हमने क्या कह दिया टाइम T है, तो यहां पर क्या बात बन जाएगा, यहां पर जो बात बनेगी बच्चों, यानी जो J बन रहा है, ये J बन जाएगा किसके करीब, यानी कह सकते हैं F इंटू में T के करीब बन गया, है ना बात सही। तो यहां पर F इंटू T J के करीब आना है, इम्पल्स के करीब आ गया। दूसरी छोटी सी बात ये भी बन जाता है, दूसरी बातें बनती है, अगर यहां पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई ना हो करके कोई क्या हो, वेरिएबल फोर्स एक्ट हो रहा हो, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं व्हेन अ वेरिएबल फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। अगर कोई वेरिएबल फोर्स को यहां पर अप्लाई करें तो यहां पर क्या बात बनेगा बच्चों, अगर हम थोड़ा सा एक डायग्राम की बात करें, वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल फोर्स का मतलब होता है कि या तो उसके मैग्नीट्यूड चेंजेज होंगे, क्या बात करेंगे, या तो इसके क्या चेंज हो रहे हैं, यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या फिर क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या फिर ये दोनों चेंज हो रहे हैं, है ना, तब ये वेरिएबल फोर्स अप्लाई होगा, अन्यथा वेरिएबल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब जैसे यहां पर एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई हो जाती है तो क्या बात बनने वाला है, पहले थोड़ा सा ग्राफ करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। चलिए एक ग्राफ को ड्रॉ करें, मान लिया जाए ये क्या है आपका, यानी वाई एक्सिस है, और ये जो आपका है ये हमने कह दिया कौन सा, एक्स एक्सिस, ठीक है। चलिए मान लेते हैं यहां पर कोई इस तरह का एक फोर्स एक्ट हो रहा होगा, है ना, कोई फिनोमिना ऐसी हो रही होंगी, मैंने कहा O, इसका नाम मैंने कहा A, और इसका नाम हम लोग कह देते हैं B, ठीक है। चलिए किसी एक पॉइंट पर कंसीडर कर लेते हैं, किसी एक पॉइंट, मान लिया जाए इसी पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की बात कर लिए और यूं इसको हमने कट कर दिया। तो यहां पर अगर इसकी बात कर ले बच्चों, तो यहां पर हमने कहा इसको A, मैंने इसका नाम दिया B, यहां पर कहते हैं इसको C, और यहां पर कह देते हैं इस पॉइंट को D। ये जो आपका टाइम इंटरवल बन रहा है, इसके मिड पॉइंट वाला जो बात बन रहा है, हमने इसका नाम क्या दे दिया, मैंने कह दिया इसको कितना, डेल T, ठीक है। चलिए तो यहां पर इंपल्स की जब भी बात करेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, इंपल्स की जब भी बात करें तो यहां पर इंपल्स क्या बात बनेगा, जरा देखिए तो इंपल्स आपका बन जाता है बच्चों, यानी कह सकते हैं एरिया ऑफ स्ट्रिप ABCD, यानी कह सकते हैं एरिया ऑफ स्ट्रिप यानी ABCD, और जो एरिया ऑफ स्ट्रिप बनेगा वो किसके करीब बन जाएगा,
यानी अगर हम बात करें इम्पल्स को किससे, जे से, तो जे से बनेगा क्या बच्चों, एरिया ऑफ इम्पल्स की बात अगर करें तो यहाँ से कह सकते हैं ए डी इंटू में ए बी, या फिर यहाँ पर एक छोटी सी बात और भी हो सकती है, यानी कह सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ की बात कर लिए। यहाँ से लेकर के मान लो यहाँ तक क्या हुआ, वेरिएबल फोर्स लगी है ना, बात सही, ठीक है। देखिए यहाँ पर वेरिएबल फोर्स लगा कि नहीं लगा, है ना। मान लिया जिसका मैंने F1 कह दिया, मैंने इसका F2 कह दिया, यहाँ पे ये T1 बन जाता है और यहाँ पर आपका क्या बना, T2 बन रहा है, ठीक है। चलिए या फिर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर बनेगा BC इंटू में बोल दीजिए कितना, यानी CD, ठीक है। BC इंटू में CD, एक ही बात बना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों एक ही बात बना यहाँ पर आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये जो बात बनता है यानी AB ये पैरेलल बन रहा है किसका, यानी कह सकते हैं BC का। और जब भी हम बात करते हैं AB ये इक्वल्स टू किसके करीब बनेगा, यानी CD के करीब, तो कोई फर्क पड़ने वाला यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आता है, अगर मान लिया जाए AD की बात करें तो यहाँ पर फोर्स, और यहाँ पर अगर हम टाइम की बात करें तो वो कितना बन जाएगा, यानी T के करीब हो जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक छोटी सी बात ये भी आ जाती है, छोटी सी बात आती है क्या, कि अगर मान लिया जाए इफ डेल्टा T टेंड्स टू 0 देन स्ट्रिप, तब क्या बात बनेगा, देन स्ट्रिप्स जो बात बनेगा ये क्या बनेगा, बिकम्स इन्फिनाइटली लार्ज, क्या बनेगा, बहुत ही लार्ज हो जाएगा। इस कंडीशंस में जो आपका इम्पल्स बनेगा वो इम्पल्स किसके करीब बनेगा, यानी कह सकता हूं मैं यहाँ पर लिमिट यानी डेल्टा T टेंड्स टू 0, और यहाँ पर जो बनेगा F इंटू बोलिए डेल T, ये जो F इंटू डेल T बन रहा है यानी कह सकता है ये किसका, एवरेज की बात हो जाती है। अब इसको अगर थोड़ा सा और मैं इसको ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पर बात क्या बनेगा, अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो यानी यहाँ से बन जाता है J इक्वल्स टू कितना, यानी F इंटू बन जाता है कितना, dt, इंटीग्रेशन कहाँ से, T इनिशियल से लेकर के T फाइनल तक का। इनिशियल हमने 0 रखा है तो यहाँ पर कुछ इस तरह की बात हो सकता है कि J इक्वल्स टू जब भी बात करेंगे 0 से लेकर के कहाँ T, और ये बनेगा F इंटू बन रहा है कितना, dt। यहाँ पर आपका फाइनली क्या बनता है, वेरिएबल फोर्स की वजह से यानी इम्पल्स को आप कैलकुलेट कर लेते हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, बात आगे की आती है कि जब हम इम्पल्स को किसी प्लेन में रखें तब क्या बात बनेगा। यानी हम बात करें कि इम्पल्स को कहाँ रख रहे हैं हम लोग, यानी प्लेन में रखते हैं कि इम्पल्स इन अ प्लेन, तो यहां से कह सकते हैं व्हेन इम्पल्स इन अ प्लेन, अगर किसी प्लेन में रखते हैं। अब आपके मन में ख्याल आ गया कि प्लेन में कैसे रखें इसको, इम्पल्स को प्लेन में कैसे रखें, तो अब इसकी बात कर लेता हूं मैं। ये जो अपना बन रहा है ये इम्पल्स है, देखिए ये अपना क्या बन गया, इम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, इम्पल्स, यानी कह सकते हैं ये J। थोड़ा सा अगर हम इसको ड्रॉ कर लें, थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे तो क्या बात बनेगा, अगर हम इस तरह से इसको खींचें तो यहाँ पर क्या बात बनने वाला है, अगर हम इसको मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या बात बनेगा, ये जो पार्ट बन रहा है बच्चों, अगर हम इसकी बात कर लें तो ये आपका बन रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन सा, यानी इसको बोल देते हैं J, और कहाँ पर X एक्सिस पर, और ये जो पार्ट बन रहा है ये आपका बन रहा है यानी J और किसमें, Y में। मुझे लगता है आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, है ना। अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा एंगल क्या ले लें, हमने ले लिया थीटा। इस कंडीशंस में इम्पल्स को क्या लिख सकते हैं, जो इम्पल्स है, इम्पल्स कैन ऑल्सो रिटेन एज JXI कैप प्लस में JYJ कैप। यहाँ पर जो I और J कैप है ये आपको यूनिट वेक्टर है, कौन सा, यानी I कैप, और जो आपका J कैप है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। और यूनिट वेक्टर दिए गए वेक्टर के डायरेक्शंस को शो करता है, किसको, यानी कह सकते हैं डायरेक्शंस को। यहाँ पर अब छोटी सी बात ये भी आ जाता है, अगर मैं JX की बात करूँ तो JX किसके करीब होता है, आपने सुना होगा इम्पल्स जो होते हैं वह इम्पल्स किसके करीब होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम के करीब, यानी इम्पल्स जो बनेगा वह किसके करीब बनेगा, यानी कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम के करीब, किसके करीब, यानी चेंज इन मोमेंटम के करीब। तो चेंज इन मोमेंटम की अगर बात करें तो J किसके करीब बनता है, P फाइनल माइनस बोलिए तो P इनिशियल के करीब बनेगा। अगर मैं यहाँ पर JX की बात कर लूँ तो JX किसके करीब बनेगा, JX बनेगा यानी P फाइनल यानी X माइनस में P इनिशियल, और कौन सी एक्सिस, X एक्सिस। और अगर हम बात करें यहाँ पर JY तो यहाँ पर बनेगा P फाइनल Y एक्सिस में माइनस P इनिशियल X एक्सिस में, है ना बात सही। अब मैं थोड़ा सा अगर और बात कर लूँ बच्चों, अगर मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो क्या बात बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ J क्या बात बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ J, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ J का मतलब क्या हो गया, यानी कह सकते हैं इम्पल्स का मैग्नीट्यूड, तो ये कहते हैं मॉडुलस ऑफ J वेक्टर, या फिर कह सकते हैं आप J। तो J जो आपका बनेगा वो किसके करीब बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ आपका बन जाएगा J का JX का स्क्वायर, आप प्लस बोल दीजिए JY का स्क्वायर।
ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। बट यहाँ पर एक आता है क्या कि जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके डायरेक्शंस भी तो होंगे। अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूँ तो डायरेक्शंस ऑफ जे की अगर बात करें तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या निकालते हो, टेन थीटा। अब यहाँ पर आ जाइए, आप टेन थीटा लगा दीजिए। टेन थीटा किसके करीब होता है, यानी पी बाई बी, यानी कह सकता हूँ मैं जे वाई बाई जे एक्स लगा देंगे। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, यानी जे वाई अपॉन में बोलिए जे एक्स। और मुझे अगर थीटा चाहिए तो क्या बनेगा, यानी बन जाएगा टेन इनवर्स जे वाई बाय जे एक्स। ये रहा आपका डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स। आज की क्लास में हम लोग इम्पल्स फाइंड आउट करने के दो तरीके देखे। एक तो कांस्टेंट फोर्स बॉडी पे लग रहा होगा तब, एक मैंने कहा वेरिएबल लग रहा होगा तब, है ना। और दोनों को हमने आज कंप्लीट किए। इसके बाद तीसरी जो बातें बनी ये आया कि जब कोई इम्पल्स प्लेन में हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे इसके बेस्ड जो PYQs है, जो IIT JEE या फिर नीट में जो क्वेश्चन पूछा है उसको कवर करने का, है ना। बाकी आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।